body fluid and circulation. Body fluid and circulation. It is my fourth video of the same chapter. So here is the circulatory pathway. The pathway through which the blood flow. जिस pathway से blood का flow होता है to the different parts of the body is called the circulatory pathway. The blood is the fluid which circulate in the body through a proper channel, through a proper system. Types of circulatory system. There are two types of circulatory system. Number one, open circulatory system, and second is the closed circulatory system. ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है. इट इज फाउंड इन मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा. इस सिस्टम में जो ब्लड है, ब्लड पंप बाय द हार्ट ब्लड को पंप करता है थ्रू द वेसल्स. जो वेसल्स होते हैं उनमें जाता है इनटू द स्पेस और बॉडी कैविटी जिसको आप साइनसिस कहते हैं. From there, in sinuses से from there the blood is collected by large vein which open into the heart. ये जो हार्ट के अंदर ये ओपन होती है और हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है. एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर कि those animals have the open circulatory system, उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है. अगर प्रेजेंट है तो आरबीसी में नहीं होता, दैट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. यानी इनके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, या तो एब्सेंट होता है या जहां होता है तो प्लाज्मा के अंदर होता है. कोई कैपिलरी भी नहीं होती है जो इंटरकनेक्ट करे. देयर इज नो कैपिलरी फॉर इंटरकनेक्शन. अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है. ये वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम. इसमें देखिए यहाँ पर जो ब्लड जो पंप होता है हार्ट से होता है और वो हमारी वेसल्स के अंदर जाता है. हार्ट पंप करता है, हार्ट से ब्लड वेसल्स में आर्टरीज है, वेन्स है एंड कैपिलरीज, ये तीनों मिलके वेसल्स होती है. और यहाँ पर नेवर प्रेजेंट ओपन स्पेस, यानी यहाँ पे साइनसेस नहीं होते जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं. ये आपका एनिलिड्स में पाया जाता है और कॉर्डेट्स में पाया जाता है. अब यहाँ हार्ट की बात आती है. देखिए हार्ट हमारी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बनी हुई है. यहाँ पर हार्ट के अंदर दो चैम्बर होते हैं, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. ऑरिकल्स, इन ऑरिकल्स को एट्रियम भी कहते हैं, इट इज सिंगुलर वर्ड, और एट्रिया प्लूरल वर्ड. ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है. वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ. अब यहाँ पर अगर आप हार्ट की बात करें, सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द फिशेस. फिशेज में टू चैम्बर हार्ट होता है. इसमें एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, और दोनों ऑरिकल एंड वेंट्रिकल आर फिल्ड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीनस ब्लड. इनमें क्या होता है, फिशेज में ब्लड जो है चैम्बर से सीधा गिल्स में जाता है, गिल्स में प्यूरिफाई होता है और वहां से पूरी बॉडी को भेज दिया जाता है. तो हियर इज द, इन केस ऑफ फिशेज इट इज सिंगल सर्कुलेशन. अब आप एम्फीबियंस में आ जाइए. ये आपके एम्फीबियंस है एंड रेप्टाइल्स है. इनमें हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल्स, एक वेंट्रिकल्स, एक लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट ऑरिकल. अब जो यहाँ पर ये क्रोकोडाइल जो होता है इसमें 4th चैम्बर की बिगनिंग हो जाती है. जनरली रेप्टाइल्स, ऑल द रेप्टाइल्स आर 3 चैम्बर हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल में देयर इज द बिगिनिंग ऑफ 4th चैम्बर. तो जो लेफ्ट ऑरिकल है रिसीव द प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द
lungs, gills or skin. And right auricle receive the deoxygenated blood. ये deoxygenated blood रिसीव करता है from different parts of the body, और ये ब्लड जो है दोनों ऑरिकल से कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में. ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल. तो इनमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है यहां पर देयर इज द मिक्स ब्लड. वेंट्रिकल हैज द मिक्स ब्लड. अब यहां पर आपका आता है ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं हम. देखिए ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं. यानी कि यहां पर ब्लड फ्लो थ्रू ए प्रॉपर चैनल. थ्रू ए प्रॉपर चैनल का मतलब है हार्ट है, वेसल्स है, ब्लड है. हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन्स है, वेसल्स जो कि आपकी आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ये ब्लड को सर्कुलेट कराती है इन द होल बॉडी. और ब्लड जो है ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी विद द अनदर. अब देखिए हम हार्ट की बात करते हैं ह्यूमन के अंदर. देखिए हमारा जो हार्ट है इन ह्यूमन बीइंग इट इज मीजोडर्मली ओरिजिन, यानी मीजोडर्म से ओरिजिन होता है. हमारी बॉडी में 3 लेयर्स होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो ये मीजोडर्म हमारे हार्ट की वॉल को बनाती है, हार्ट को बनाती है, तो इसे मीजोडर्मली ओरिजिन कहते हैं. और हमारा हार्ट थोरेसिक कैविटी में होता है बिटवीन द 2 लंग्स. 2 लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है. और हमारा जो हार्ट है इट इज टिल्टेड, लिटिल टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड. ये लेफ्ट साइड की तरफ को टिल्टेड होता है. और इसका साइज हमारी फिस्ट के क्लिंच फिस्ट, जब मुट्ठी बिल्कुल टाइट बन की जाती है उसकी तरह, ना कि लूज मुट्ठी. ऐसे नहीं होता, टाइट क्लिंच फिस्ट के साथ होता है. तो हमारा जो हार्ट है इट इज सिमिलर इन साइज टू द फिस्ट. अब देखिए यहाँ पे हार्ट की बात आ रही है. ह्यूमन बीइंग में हार्ट जो है इसके चारों एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं. और बिटवीन द 2 पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ये आउटर पेरिकार्डियम है और ये इनर पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में लिक्विड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोटेक्ट द हार्ट. ये प्रोटेक्शन का काम करता है. अब हार्ट में 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. ये 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब दोनों बोथ दी ऑरिकल्स राइट एंड लेफ्ट आर डिवाइड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ये दोनों इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से डिवाइड होती है. और दोनों वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर डिवाइडेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. यानी हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों प्रॉपर्ली डिवाइड होते हैं. अब ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ये भी डिवाइड होते हैं बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. यानी कि हमारे ऑरिकल्स भी डिवाइड होते हैं, वेंट्रिकल्स भी डिवाइड होते हैं एंड ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स भी डिवाइड होते हैं बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. अब जो राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल है इसके जंक्शन पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है. यानी ये जो है इन दोनों जंक्शन पे प्रेजेंट होती है जिससे कि ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आए, ना कि वापस जाए. ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है. तो एट द जंक्शंस वॉल्व आर प्रेजेंट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. अब ये राइट ऑरिकल है, इसमें कोरोनरी वेन खुलती है इन द कोरोनरी साइनस, उसके अंदर खुलती है. और ये आपके राइट ऑरिकल में खुलता है. इट ओपन इन द राइट ऑरिकल. अब यहां पर राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ये भी दोनों खुलती है. सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा दे आर आल्सो ओपन टू हियर.
अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट ऑरिकल है इसमें पल्मोनरी वेन खुलती है, दे कम फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से आती है और ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। अब देखिए जो राइट वेंट्रिकल है यहां से अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी, यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है it carries the deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. अब यहां पर at the junction of pulmonary artery and aorta present the semilunar valve. semilunar valve यहां पे प्रेजेंट होती है। अब यहां पर देखिए from left ventricle arise the aorta, जो कि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पूरी बॉडी के अंदर। वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक होती है देन द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सर्ट द मोर प्रेशर फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड थ्रू द एओर्टा इन द होल बॉडी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। अब आता कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। देखिए हमारे हार्ट में यहां पर ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल के अपर कॉर्नर में यहां पर एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे आप साइनो ऑरिकुलर नोड भी, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं या पेस मेकर भी कहते हैं। In the corner of the right auricle, at the junction of right auricle and right ventricle, in the corner, or we can say at the junction of atrioventricular septum, यहाँ पर AV नोड होती है, atrioventricular नोड होती है, synovicular नोड, atrioventricular। atrioventricular नोड से arise the bundle of nerve fiber arise होता है, जो कि यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर बनाता है। ये पुरकिंजे फाइबर जब लेफ्ट और राइट साइड से आता है तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बंडल ऑफ हीट बनाते हैं। तो ये जो एसए नोड है, जो एसए नोड है, इसकी वजह से हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, यानी जिसमें हार्ट की जो वर्किंग है नॉट कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, न्यूरल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो इससे हमारा हार्ट मायोजेनिक है ड्यू टू दी एसए नोड। हमारे जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये न्यूरोजेनिक हार्ट होता है जिसमें नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, और हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद ही एक्साइट होता है ड्यू टू दी एसए नोड, जिससे हमारा हार्ट प्रॉपर्ली वर्क करता है। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।